नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में गणतंत्र दिवस आज देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल रायपुर में और मुख्यमंत्री सरगुजा में करेंगे ध्वजारोहण। भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनांदगांव, कबीरधाम, गरियाबंद, बिलासपुर और रायगढ़ जिले के निकायों के अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदेश में हुए अनेक जागरूकता कार्यक्रम। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में निर्वाचन कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 6 माओवादियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में गणतंत्र दिवस आज देशभक्तिपूर्ण माहौल और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में सुबह 9 बजे से होगा, जहां राज्यपाल रमेन डेका ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस बार 17 सुरक्षा बलों की टुकड़ी परेड में शामिल होगी। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सरगुजा जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू कोरबा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायगढ़, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दुर्ग में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में राज्य के मंत्री, सांसद और विधायक गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन नागरिकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज से 75 वर्ष पहले 26 जनवरी के दिन ही भारत गणराज्य का आधार ग्रंथ यानी भारत का संविधान लागू हुआ था। देश का सौभाग्य था कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी महान विभूतियों ने हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्य को फिर से जीवंत बनाया। संविधान सभा में सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, हंसाबेन मेहता और मालती चौधरी जैसी 15 असाधारण महिलाएं भी शामिल थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि समावेशी विकास हमारी प्रगति की आधारशिला है, जिससे विकास का लाभ व्यापक स्तर पर अधिक से अधिक देशवासियों तक पहुंचता है। आज के दिन हम गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। सत्य और अहिंसा के उनके आदर्श विश्व समुदाय के लिए प्रासंगिक बने रहेंगे। हमारी भावी पीढ़ियां विश्व पटल पर स्वाधीन भारत के आदर्शों को चरितार्थ करेंगी। इस बीच आकाशवाणी और दूरदर्शन आज कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। आदेश के मुताबिक निरीक्षक महेश राम साहू को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 11 अधिकारियों को वीरता पदक और 10 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए मेडल दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बीजापुर जिले के कबरगट्टा, कोंडापल्ली, पीडिया समेत 6 गांवों में आज़ादी के बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि इन क्षेत्रों में हाल के दिनों में नए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं। वहीं तर्रेम से पामेड़ तक सड़क भी बनाई जा रही है।
नई दिल्ली में कल 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश में प्राचीन समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया विद्यमान है। उन्होंने कहा कि आधुनिक विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र अनूठा उदाहरण है। इधर छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में निर्वाचन कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह कहा कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदाताओं की होती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के साथ ही चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में भी कल मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा उन्हें निर्भीक होकर बिना प्रलोभन के मतदान करने की शपथ दिलाई गई। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। नामांकन दाखिले के चौथे दिन कल विभिन्न नगरीय निकायों में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए कई अभ्यर्थियों ने नामांकन फार्म खरीदे और नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 28 जनवरी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव, कबीरधाम, गरियाबंद, बिलासपुर और रायगढ़ जिले के नगरीय निकायों के अध्यक्ष और वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। राजनांदगांव जिले के छुरिया नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए अजय पटेल और लाल बहादुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए देवेंद्र साहू को भाजपा उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की भी सूची जारी की गई है। वहीं कबीरधाम जिले की बोड़ला नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए विजय कुमार पाटिल और पिपरिया से अध्यक्ष पद के लिए घुरवा राम साहू को भाजपा उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा बोड़ला, पिपरिया और सहसपुर लोहारा नगर पंचायत के वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की भी सूची भाजपा द्वारा जारी की गई है। इधर गरियाबंद जिले के नगर पालिका परिषद गरियाबंद से अध्यक्ष पद के लिए प्रशांत मानिकपुरी, नगर पंचायत राजिम से महेश यादव, छुरा से लुकेश्वरी निषाद, कोपरा से रूप नारायण साहू, फिंगेश्वर से उत्तम राजवंशी और देवभोग से अध्यक्ष पद के लिए अनीता विकास उपाध्याय को भाजपा उम्मीदवार बनाया गया है। उधर रायगढ़ जिले की नगर पंचायत लेलुंगा से अध्यक्ष पद के लिए कपिल सिंघानिया, घरघोड़ा से सुनील सिंह ठाकुर और किरोड़ी मल से अध्यक्ष पद के लिए सुनीता मोहन विश्वकर्मा को भाजपा प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी तरह बिलासपुर जिले की नगर पंचायत मल्हार, बिल्हा और कोटा के वार्ड पार्षद के लिए भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। दूसरी ओर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों और प्रत्याशी चयन के संबंध में आयोजित बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज रायपुर आएंगे। इस दौरान वे पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने जगरगुंडा थाना क्षेत्र से 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 इनामी महिला माओवादी भी शामिल हैं। दोनों महिला माओवादियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार किए गए इन माओवादियों पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। वहीं कोंडागांव जिला बल और बीडीएस की संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान धनौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बिंझे के पास सड़क पर माओवादियों द्वारा लगाए गए 3 किलो के टिफिन बम को बरामद किया है, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2020 के परिणाम के बारे में भ्रामक दावा करने के लिए एक कोचिंग सेंटर पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऐसा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया गया है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि किसी भी सामान या सेवा का कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन न करने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने 27 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा को नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण स्थगित कर दिया है। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीवा थाना के प्रधान आरक्षक सुमंत डहरिया और आरक्षक कमल किशोर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा के बरतौरी स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना में एक श्रमिक घायल हो गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।